जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एक न्यूज़ हम लोग के टीचर्स ग्रुप में आई है और ये लेटर है और आज का ही लेटर है ये। आप देखेंगे तो 27 जून का है लेटर और ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 88 राजकीय विद्यालयों में पद सृजित करने की जाने के संबंध में है। तो ये लेटर है पद सृजित किए जाने का संबंध है और कितने पद सृजित किए जाएंगे राजकीय विद्यालयों में उनके ऊपर है। और ये जो पद सृजित किए जाएंगे तो हो सकता है इस साल नहीं अगले साल या कभी भी पद भरे तो जरूर जाएंगे। तो जो तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, खासकर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियरी होगा। तो सोचा मैं आप लोग बता देता हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहें और अपनी तैयारी करते रहें। चलिए लेटर देखते हैं एक बार क्या है। प्रेषक दीपक उपार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग, विषय माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 88 राजकीय विद्यालयों में पद सृजित किए जाने के संबंध में लेटर है ये महोदय। उपयुक्त विषय में आपके पत्र माध्यमिक संख्या इतना 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 संदर्भ मुझे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ कि राज्यपाल 75 राजकीय इंटर कॉलेज बालक अब्लिक बालिका में 13 राजकीय हाई स्कूल अर्थात 88 राजकीय विद्यालय हेतु शिक्षक टीचर देख लीजिए, शिक्षणेतर जो क्लर्कल डिपार्टमेंट है, कर्मियों के निम्नलिखित पदों पर सृजित करने हेतु प्रस्तुत 2 उल्लिखित शर्तों के अधीन किए जाने के सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, ये पदवार विवरण है। राजकीय 75 राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका हेतु क्रम संख्या 1 प्रधानाचार्य के पद हैं। तो प्रधानाचार्य की भी अब बच्चे तैयारी करते रहिए आप लोग। और ये 75 है संख्या है, लेवल 10 ग्रेड पे बहुत बढ़िया है, 5400 ग्रेड पे है। और शैक्षिक अर्हता देख लीजिए क्या है इसमें। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। नंबर 2, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का LT डिप्लोमा या BTC या B.Ed या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि। तीसरा, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं में उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा प्राप्त किसी एक संस्था में कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। ये आपके प्रिंसिपल का है। ठीक है, भर्ती का स्रोत क्या है ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा वर्ग समूह ख उच्चतर में कुल स्वीकृत पदों में से 50% सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों से एवं 50% एवं स्रोत संवर्ग अधीनस्थ राजपत्रित पुरुष शाखा अधीनस्थ राजपत्रित महिला शाखा निरीक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारियों द्वारा 61, 62 तथा 17% के अनुपात में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति भर्ती, मतलब कि डायरेक्ट भर्ती भी होगी और प्रमोशन भी होगा। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल का। अब चलते हैं प्रवक्ता पे। ये 750 पद हैं, लेवल 8 ग्रेड पे है, 4800। और इनकी देखिए क्या शैक्षिक योग्यता क्या मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 1992 और प्रथम संशोधन नियमावली 2016 में निहित प्राविधानुसार प्रत्येक विषय के प्रवक्ताओं को अलग अलग शैक्षिक अर्हता निर्धारित की, सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो भर्ती होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा होगी। ठीक है, अब LT की चलते हैं। सहायक अध्यापक LT, ठीक है, जिसे TGT बोलते हैं आप लोग। लेवल 7 पे है, 4600 PB का ग्रेड पे का है। उत्तर प्रदेश शिक्षा अधीनस्थ सेवा स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 93 तथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार निहित प्रावधान अनुसार प्रत्येक विषय के सहायक अध्यापक को अलग अलग शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होगी। ठीक है, उसके बाद ये है आपका क्लरिकल डिपार्टमेंट है। ये ग्रेड पे लेवल 2000 पे है। इंटरमीडिएट और CCC मांग रहे हैं और इसमें आपकी टाइपिंग होंगी 25% हिंदी का और 30% शब्द है आपके अंग्रेजी का। ठीक है, और 13 राजकीय हाई स्कूल हेतु है प्रधानाध्यापक। ठीक, और ये समस्त पद भरे जाएंगे आपके स्नातक वेतन क्रम में, प्रवक्ता वेतन क्रम में। अर्हता योग्यता समस्त अध्यापक इस पद हेतु आहत होंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और भर्ती के स्रोत हैं। सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती क्रमशः 55% के अनुपात में
मौलिक रूप से नियुक्त पुरुष शाखा के एक प्रवक्ताओं में, जिन्हें भर्ती के लिए वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 3 वर्ष की सेवा कर दी गई हो, और 2 वर्ष सहायक अध्यापक LT ग्रेड में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस को इस रूप में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली। चयन समिति के माध्यम से होगा ये पदोन्नति, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सहायक अध्यापक 91 है, टेबल 7 के हिसाब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1993 या संशोधित उत्तर प्रदेश अधिनियम प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के प्रावधान पड़ते हुए, ठीक है। ये है लेटर है। फिर कनिष्ठ सहायक है जो क्लरिकल डिपार्टमेंट है, लेवल 3 पे है ये। इंटरमीडिएट सी इसमें मांग रहे हैं। टंक जो टाइपिंग होती है 25% हिंदी का, 30% मिनट ये आपके इंग्लिश, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेवा प्रदाता द्वारा संपादित कराए जाने वाले कार्य, सेवाओं की प्रकृति, चतुर्थ श्रेणी परिचारक स्वीपर 4 से 1 पदों पर मानव की संपदा समतुल्य मानव शक्ति इत्यादि प्रकृति की सेवाएं, ठीक है। और स्रोत क्या, मानव पदों के मानव संपदा मानव शक्ति का क्रम, ये जितने भी ये क्लरिकल स्टाफ या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, ये आपके क्या नाम है उससे किए जाएंगे, जैसे संविदा पे बोलते हैं आप लोग, ठीक है। उपरोक्त पदों है तो निर्धारित शर्तें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या है, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। और डेट है ये आज। ये आदेश विधि विभाग संख्या इतना, भगवती दीपक कुमार, प्रमुख मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। तो ये लेटर है, मैं सोचा आप लोग बता दूं ताकि कुछ तो अच्छा हो, सुनने को मिले। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। इसके साथ ही जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।